हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण को एक साथ करने के सफर को आगे बढ़ाए। तो अभी तक आपने देखा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हमने ऑलरेडी ये देख लिया था कि नाउन संज्ञा क्या होता है, वर्ब क्रिया क्या होती है, प्रोनाउन सर्वनाम क्या होता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखना, क्योंकि जितना आप ग्रामर को, व्याकरण को एक सीक्वेंस में करोगे, एक ऑर्डर में करोगे, उतना ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। आज हम देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। जैसे कि हम इसको एक नए स्टाइल से सीख रहे हैं, तो हम एडजेक्टिव्स को मानेंगे कि वो हमारे सेंटेंसेस के क्या है, स्टाइलिस्ट है। विशेषण क्या है, स्टाइलिस्ट है। अब आप कोई हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाते हो तो वो आपको एक न्यू लुक दे देता है, जिससे आप अट्रैक्टिव लगते हो। तो अपने सेंटेंसेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, विशेषण यूज करते हैं। दे ड्रेस नाउन्स विद मोर डिटेल्स। अब देखो मैंने कैसे बताया कि उन्होंने नाउन को कुछ और डिटेल्स देके कैसा बना दिया, इंटरेस्टिंग बना दिया, अट्रैक्टिव बना दिया। हिंदी में देखो, वे अधिक विस्तार के साथ संज्ञाओं को तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेड, टॉल, ब्यूटिफुल, 3। इससे सेंटेंस देखो, राम एट एन रेड एप्पल। राम ने कैसा एप्पल खाया, रेड कलर का। पहले हिंदी में देखो, फिर मैं दोनों को एक साथ समझाती हूँ। उदाहरण के लिए, लाल, लंबा, सुंदर, 3। राम ने एक लाल सेब खाया। तो अब देखो, राम ने एक एप्पल खाया, एक सेब खाया, कैसे कलर का, रेड कलर का, लाल कलर का। तो अब उसको क्या, नाउन को एक और वर्ड मिल गया, एक और डिटेल मिल गई। वो किससे मिली है, एडजेक्टिव से मिली है, विशेषण से मिली है। तो ये क्या हो गए, हमारे दोनों एडजेक्टिव्स हो गए। एडजेक्टिव विशेषण क्या होता है कि जब नाउन या प्रोनाउन को आप और ज्यादा क्वालिफाई करते हो, उनको विशेषता देते हो, तो जिन वर्ड से देते हो वो आपके एडजेक्टिव्स और विशेषण होते हैं। इसको एक कूल तरीके से याद रखना कि ये सेंटेंसेस के क्या होते हैं, स्टाइलिस्ट होते हैं। उनको एक अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग वे से बताने के लिए। चलो आगे देखते हैं। एडवर्ब, द स्पीड बूस्टर्स। क्रिया विशेषण, स्पीड बूस्टर्स, इसका क्या मतलब है। क्रिया, अभी हम सबने देखा वर्ब्स क्या होते हैं, कोई काम हो रहा होता है। एडवर्ब क्या हो गया, क्रिया विशेषण, मतलब कि क्रिया को भी एक विशेषता दे दी। अभी हम रन कर रहे थे, और अगर मैं बोल दूं वी आर रनिंग फास्ट, हम तेज दौड़ रहे, तो कैसे दौड़ रहे, तेज दौड़ रहे, फास्ट दौड़ रहे। तो वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि उसने वर्ब को भी क्या दे दिया, एक विशेषण दे दिया। और वो क्या हो गए, स्पीड बूस्टर्स हो गए। इसको आप कैसे याद रखोगे, जैसे यहाँ पे स्पीड बूस्टर है, तो बोट क्या है, चल रही है, लेकिन बहुत फास्ट चल रही है। तो फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। तो एक क्रिया को भी एक स्पीड दे दी, एक बूस्ट दे दिया। स्पीड क्या होती है, फास्ट, स्लो, ये सब, तो वो सब हमारे क्या हो गए, एडवर्ब्स हो गए। दे टेल अस मोर अबाउट हाउ, व्हेन और वेयर समथिंग हैपेंस। वे हमें इस बारे में अधिक बताते हैं कि कैसे, कब या कहां कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्विकली, वेरी, yesterday, here। राम ran quickly। हिंदी में देखो, उदाहरण के लिए, जल्दी, बहुत, कल, यहाँ। राम जल्दी से भागा। कैसे भागा, जल्दी से भागा। तो जल्दी आपका क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। ran, राम ran क्विकली, तो ran तो हमारा वर्ब हो गया, क्रिया हो गया। लेकिन कैसे, क्विकली, तो वो हमारा एडवर्ब हो गया। उन्होंने वर्ब को भी एक स्पीड दे दी, तो वो क्या हो गए, हमारे एडवर्ब्स हो गए, क्रिया विशेषण हो गए। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रेपोजिशंस, द गाइड्स, पूर्व, सर्ग, मार्ग, दर्शिकाएं। मैंने एक फोटो भी लगाई है एक गाइड की। ये गाइड क्या है, इन बच्चों को गाइड कर रहा है कि आपको क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है। वैसे ही प्रेपोजिशंस क्या बताते हैं हमें, दे टेल अस वेयर द पार्टी इज हैपनिंग और द डायरेक्शंस ऑफ द थिंग्स। वे हमें बताते हैं कि पार्टी कहाँ हो रही है या चीजों की दिशा क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इन, ऑन, अंडर, विद, टू।
द एप्पल इज ऑन द ट्री, कहाँ पे है? ट्री के ऊपर है, ऑन है, तो ऑन हमारा क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। उदाहरण में मे, पर, नीचे, साथ करने के लिए। सेब मेज पर है। तो जब भी हमें कोई डायरेक्शन यूज करने के लिए, कोई दिशा दिखाने के लिए कोई वर्ड यूज करना पड़ता है तो वो हमारा प्रेपोजिशन होता है, पूर्व सर्ग होता है। इसीलिए मैंने इसके लिए एक इंटरेस्टिंग वर्ड बोला है, गाइड्स। वो सेंटेंसेस के गाइड्स होते हैं, वो सेंटेंसेस में ये बताते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे या फिर उसकी पोजीशन क्या है। जैसे हमने सेंटेंस में बोला कि द एप्पल इज ऑन द टेबल, कहाँ पे है? टेबल के ऊपर है कि पर है, तो वो हमारा क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया, पूर्व सर्ग हो गया। तो जो भी वर्ड्स हमें डायरेक्शन या फिर पोजीशन बताते हैं सेंटेंसेस में, वो हमारे प्रेपोजिशंस होते हैं, पूर्व सर्ग होते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। आप अगर इन एक तरीके से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक निक नेम दे दिया, तो इनके निक नेम से अगर आप याद करने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। और ट्रस्ट में, हिंदी इंग्लिश को जितना एक साथ करोगे ना, दोनों ग्रामर व्याकरण को एक साथ करोगे, तो आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आप ज्यादा चीजें कनेक्ट कर पाओगे। क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से कर लेते हैं, कुछ हिंदी में कर लेते हैं, और कनेक्ट करके करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो आप हर चीज के लिए बार बार गूगल यूज करते हो। तो अब हम देखते हैं कि हमारे कंजंक्शंस क्या होते हैं। इसके लिए मैंने इसको निकनेम दिया है द कनेक्टर्स। संयोजन हमारे क्या होते हैं? कनेक्टर्स होते हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस में कोई दो नाउन्स को हमें जोड़ने के लिए जो भी हम वर्ड्स यूज करते हैं वो हमारे कंजंक्शंस होते हैं। देखो, दे जॉइन वर्ड्स और आइडियाज टुगेदर लाइक फ्रेंडली होस्ट। वे दोस्ताना मेजबान की तरह शब्दों और विचारों को जोड़ते हैं एक साथ। फॉर एग्जाम्पल, एंड, बट, बिकॉज और राम इज स्मार्ट एंड काइंड। उदाहरण के लिए, और, लेकिन, क्योंकि राम स्मार्ट है और दयालु है। अब देखो, राम की हमने क्वालिटीज बताई है ना, उसकी विशेषता बताई है। हमने देखा था जिस भी चीज के हम जो भी वर्ड्स हम विशेषता के लिए, क्वालिटी के लिए यूज करते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। तो स्मार्ट और काइंड, दयालु और स्मार्ट तो आपके एडजेक्टिव्स हो गए, विशेषण हो गए। इन दोनों को जो जोड़ रहा है एंड और, वो हमारे क्या हो गए? कंजंक्शंस हो गए, क्योंकि हमारे कंजंक्शंस क्या होते हैं? कनेक्टर्स होते हैं। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं। अभी हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, फिर हम इन सबको इनके पार्ट्स के साथ डिटेल में भी करेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में। इंटरजेक्शंस के लिए हमने निकनेम निकाला है द पार्टी क्रैशर्स। इंटरजेक्शन, द पार्टी क्रैशर्स। अच्छा, कोई आपकी पार्टी चल रही है और वो आके वहां पे कोई बाहर से आके कुछ गड़बड़ कर दे, है ना, आपकी पार्टी को क्रैश कर दे कि नहीं आप ऐसे नहीं करोगे, ऐसे क्यों कर रहे, तो वो क्या हो जाता है? एक सडन शॉक होता है, एक सरप्राइज होता है कि ये क्या हुआ। तो जब भी आपके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं तो याद रखना वो आपके इंटरजेक्शंस होते हैं। दे बर्स्ट इन विद फीलिंग्स और सरप्राइजेस। वे भावनाओं या आश्चर्य के साथ फट जाना। अब जैसे आपको कोई पेंटिंग बहुत सुंदर लगी तो आप क्या कहते हो? ओ वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, अरे वाह कितनी सुंदर पेंटिंग है, ऐसे बोलते हो। तो अरे वाह, ओ वाह, जिससे आपका फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गया, तो वो वर्ड्स क्या होते हैं? आपके इंटरजेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाओ दैट्स अ ह्यूज एप्पल। उदाहरण के लिए, वाह, ओ, अरे वाह, यह एक बहुत बड़ा सेब है। तो अब आपका एक्सप्रेशंस कहाँ चेंज हुए? वाह पे चेंज हुए, वाओ पे चेंज हुए, तो ये आपके क्या हो गए? इंटरजेक्शंस। निकनेम क्या है उसका? पार्टी क्रैशर्स। आगे चलते हैं। इन शॉर्ट, चलो इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं कि ये क्या क्या होता है। नाउन एंड प्रोनाउंस हु और व्हाट। संज्ञा या सर्वनाम क्या है? कौन या क्या, है ना, कि आप किसके बारे में बात करो, किस चीज के बारे में बात करो, किस इंसान के बारे में बात करो, तो वो आपके क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। वर्ब्स क्या होते हैं? व्हाट्स हैपनिंग, क्रिया क्या होती है? क्या हो रहा है, आप क्या काम कर रहे हो। और उसको भी क्वालिफाई कौन करता है? हमारा एडवर्ब्स करते हैं। क्या करते हैं? हमारे
क्रिया विशेषण उसको भी क्या दे देते हैं, एक क्वालिटी दे देते हैं, एक और विशेषता देते हैं, उसको स्पीड बूस्टर देते हैं। एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स किसी भी चीज की क्वालिटी बताते हैं। जैसे एडजेक्टिव्स किस चीज की क्वालिटी बताते हैं, नाउन्स और प्रोनाउंस की। ये आपके विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की। एडवर्ब्स किसकी विशेषता बताते हैं, क्रिया की, वर्ब की। तो वो क्या हो जाएंगे, क्रिया विशेषण हो जाएंगे। एक्स्ट्रा स्पार्कल टू द सेंटेंस, अतिरिक्त चमक। प्रेपोजिशंस एंड कंजंक्शंस हमारे कनेक्टर्स और डायरेक्शंस के लिए होते हैं। पूर्व सर्ग और संयोजन, कनेक्टर और दिशाएं, इंटरजेक्शन, सडन इमोशंस, अचानक की भावनाएं। अभी मैंने आपको बताया था जब आपका फेस एक्सप्रेशन चेंज होता है। आई होप आप लोग निक नेम से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाए होगे और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।